एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रेवड़ को चरा रहे थे। उनका दिल पूरी तरह अल्लाह की याद में डूबा हुआ था और जुबान पर भी उसी का जिक्र था। उसी समय अल्लाह के फरिश्तों ने बारगाह ए इलाही में अर्ज किया, या रब, तेरा दोस्त इब्राहिम हर पल तेरी याद में मग्न रहता है, क्या आज हम उसकी आजमाइश लें? अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, मेरा खलील इस इम्तिहान में भी सरखरू होगा। फरिश्ते इंसानी सूरत में जमीन पर आए। जब उन्होंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं तो वे ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र करने लगे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कानों में यह जिक्र पड़ा, उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने उनसे कहा, ठहर जाओ, मुझे भी अल्लाह का जिक्र सुनाओ। फरिश्तों ने कहा, अगर हमारा जिक्र सुनना है तो उसकी कुछ कीमत देनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास यही बकरियां हैं, आधी तुम ले लो, मगर मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। फरिश्तों ने आधी बकरियां ले ली और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। जिक्र सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल अल्लाह के इश्क से भर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, एक बार और जिक्र करो, मेरी बची हुई सारी बकरियां भी तुम्हारी हैं। फरिश्तों ने दोबारा जिक्र किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेचैनी और बढ़ गई। जब जिक्र रुका तो उन्होंने कहा, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहो तो मैं सारी उम्र तुम्हारी बकरियां चराने को तैयार हूं। यह सुनकर फरिश्ते मुस्कुराए और अपनी असली सूरत में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा गया था। तुमने अल्लाह के जिक्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी दौलत से, कभी जान से और कभी मोहब्बत के जरिए आजमाता है।